जय श्री राम। ये वर्ष मेरे लिए कैसा जाएगा? इस वर्ष में मेरे सुख दुख की स्थिति किस प्रकार की रहेगी? मेरी इच्छाओं की पूर्ति इस वर्ष में होगी या नहीं? जिन चीज़ों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे मिलेंगी या नहीं, या फिर मिलेंगी तो किस स्वरूप में मिलेंगी? जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा या फिर आसानी के साथ में मिलेंगी? मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा? इन तमाम चीज़ों के प्रश्न के उत्तर यदि हमें चाहिए होते हैं तो हम वर्ष फल को देखते हैं, और वर्ष फल को जानने और समझने के लिए ज्योतिष में टेक्निक अवेलेबल है, परंतु इसके लिए हमें कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। परंतु जब आप बिगनर्स होते हैं, शुरू में जो है एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज उतना नहीं होता, एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आपकी पहुंच नहीं होती, तो फिर आप अगर किसी वर्ष विशेष का फल जानना चाहें तो उसके लिए अष्टक वर्ग से बेहतरीन दूसरा कोई टूल नहीं हो सकता। अष्टक वर्ग एक वो टूल है जिसकी सहायता से आप आसानी के साथ में किसी भी वर्ष का फलित देख सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी भी ग्रह के गोचर को जानने के लिए अष्टक वर्ग से बेहतरीन कोई दूसरा टूल नहीं हो सकता, और इसी अष्टक वर्ग के ऊपर हमारी एक सीरीज है। उस सीरीज के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज है और इस सीरीज में हमने अष्टक वर्ग से संबंधित सभी विषयों को डिटेलिंग के साथ में कवर किया है। और आप यदि मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी चाहें तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और इसके साथ ही आप यदि मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अष्टक वर्ग के द्वारा किसी वर्ष विशेष का फलित जानना सीखें, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ। और आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए, उस पर मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयास को समर्थन जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी वर्ष विशेष का फलित हम अष्टक वर्ग के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर हमें किसी वर्ष विशेष के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कुंडली के कौन से भाव से हम कौन से वर्ष को देख सकते हैं। इसके लिए लगन जो है सबसे पहले आता है, और लगन हमारे जीवन के पहले वर्ष को दर्शाता है। उसके बाद जो कुंडली का दूसरा भाव होता है वो हमारे जीवन के दूसरे वर्ष को दर्शाता है, और तीसरा भाव तीसरे वर्ष को, चौथा भाव हमें चौथे वर्ष के बारे में बताता है, और पांचवा भाव पांचवें वर्ष के बारे में। इसी प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, और कुंडली का जो 12वां भाव है वो हमारे जीवन के 12वें वर्ष को दर्शाता है। फिर ये साइकिल वापस स्टार्ट होती है,
लगन 13वें वर्ष के बारे में बताता है और सेकंड भाव हमें 14वें वर्ष के बारे में, थर्ड भाव 15वें के बारे में और चौथा भाव 16वें भाव वर्ष के बारे में बताता है। ये साइकिल इसी तरह से चलते हुए वापस 12वें घर के अंदर आकर खत्म होती है और ये जो 12वां भाव है ये 12 + 12 यानी 24वें वर्ष को दर्शाता है। इसी प्रकार से जो है ये साइकिल चलती रहती है और यहाँ आके जो है खत्म होती है। अब मान लीजिए कि हमें जीवन के 40वें वर्ष के बारे में जानना हो तो तीसरी साइकिल हमारे यहाँ 12वें घर में खत्म होती है और यहाँ पे 36वें वर्ष को हम देखेंगे। इसके बाद ये 37वां वर्ष, 38वां, 39वां और ये 40वां वर्ष। यदि हमें जीवन के 25वें वर्ष को देखना हो तो 12 + 12 यानी कि 24वां वर्ष जो है यहाँ पर ख़त्म होगा और 25वां वर्ष जो है हम लगन से देखेंगे। इसी प्रकार से यदि हमें जीवन के 55वें वर्ष को अगर देखना हो तो 55वां वर्ष हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो साइकिल है 12 + 12 24 + 12 36 + 12 48, जो ये 48वां वर्ष है ये हम 12वें घर से देखेंगे। इसके बाद में ये 49, 50, 51, 52, 53 और ये 54, ये जो और ये 55 यानी कि 55वां वर्ष जो है हम कुंडली के 7वें घर से देखेंगे। अब हमें यदि 55वां वर्ष देखना हो तो हम 7वें घर में सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को देखेंगे कि 7वें घर में कितने बिंदु हमें मिले हुए हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा 55वां वर्ष जो है किस प्रकार का रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि सातवें जो घर है उसके अंदर आपको 24 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। 24 बिंदु जो है 28 का एवरेज होता है और 28 से काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 55वां वर्ष है वो आपके जीवन में काफ़ी कमतरता लिए हुए होगा और इस वर्ष के दौरान आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप जीवन में जो है जीवन के इस 55वें वर्ष में संघर्ष करते हुए नजर आओगे और संघर्ष करने के बावजूद जो चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो वो आपकी अप्रोच से जो है दूर होती चली जाएंगी। आप उनको फॉलो करेंगे परंतु आप उनसे जो है काफ़ी दूर महसूस करोगे। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं के आधार पर ये जान सकते हैं कि आपके जीवन के अब कौन सा वर्ष किस प्रकार का रहेगा। अगर यहाँ 28 से ज़्यादा बिंदु हो तो हम उस भाव को शक्तिशाली मानते हैं और ये बिंदु जितने ज़्यादा रहेंगे वो भाव उतना ही ज़्यादा बली होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 30, 32, 34 इस प्रकार के नंबर हो तो उस घर को हम बली कहेंगे, अच्छा कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे और फिर उस घर के परिणाम भी जो है हमें अच्छे मिलेंगे। अगर परिणाम अच्छे मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो वर्ष जो है हमारे लिए अच्छा जाएगा। यदि ये बिंदु 35, 36, 37, 38, 39 या 40 जिस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे उस घर की स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और घर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि उस घर से संबंधित जो वर्ष है वो वर्ष जीवन के अंदर जो है बहुत अच्छा जाएगा। और ये बिंदु अगर 28 से कम हो तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है कमतरता आनी शुरू हो जाती है और ये जितने बिंदु कम होंगे वो घर उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। घर कमज़ोर होगा तो उस घर से संबंध रखने वाला जो वर्ष होता है उस वर्ष के अंदर तकलीफ़ें आएंगी, उस वर्ष में जो है हमें कमतरताएं जो है देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप कुंडली के किसी भी भाव से पर्टिकुलर वर्ष का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ष मेरा कैसा जाएगा। अब हम जिस भाव का अध्ययन करने जा रहे हैं उस भाव से संबंधित हम जिस वर्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं
उस घर के अंदर उस भाव में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो प्लेनेट निश्चित तौर पर उस घर को प्रभावित करेगा और उस घर से संबंधित जो वर्ष आता है उस वर्ष की इवेंट को भी प्रभावित करेगा। अभी कितना प्रभावित करेगा, किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उस ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है। तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ को जानने के लिए सबसे पहले हम प्रस्तार वर्ग में उसके बिंदुओं को देखेंगे। तो हमें पता है कि ये सूर्य जो है धनु राशि में है, तो हम सूर्य के प्रस्तार वर्ग में जाएंगे और देखेंगे धनु राशि में। ये धनु राशि के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 बिंदु यानी कि एवरेज से कम। तो हम जब भी इस सूर्य का आकलन करेंगे 7वें घर की दृष्टि से, इस 55वें वर्ष को देखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सूर्य यहाँ पर कमजोर अवस्था में है। सूर्य का कमजोर होने का मतलब है कि हम 7वें घर को अध्ययन कर रहे हैं और 7वें घर में बैठे हुए सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें वर्ष से हम जीवन के 55वें वर्ष को देख रहे हैं। इसका मतलब सूर्य यहाँ पर अगर कमजोर है तो इससे हमारा 55वां वर्ष भी प्रभावित होगा और कुंडली का 7वां घर भी इससे प्रभावित होगा। सूर्य कुंडली के अंदर 2nd भाव को दर्शा रहा है और ये सूर्य यहाँ पर कमजोर है। इसका मतलब इस जीवन के 55वें वर्ष में हमें 2nd भाव से संबंधित कहीं न कहीं कमतरताएं जो है देखने को मिलेगी। 2nd हाउस से हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं तो कहीं न कहीं इस वर्ष में फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। 2nd हाउस से हम फैमिली को देखते हैं तो फैमिली से जुड़े हुए कई प्रश्न यहाँ पर उठते हुए दिखाई देंगे जिनका सॉल्यूशन इस नेटिव के पास में ढूंढना मुश्किल होगा। 2nd हाउस से हम वाणी को देखते हैं तो आपकी वाणी का भी यहाँ कुछ प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। और हम सूर्य के कारकत्व की अगर बात करें तो सूर्य अथॉरिटी का कारक है, तो कहीं न कहीं जो है हमारे लाइफ के 55वें वर्ष में हमें अथॉरिटी नहीं मिलेंगी। सूर्य से हम फादर को भी देखते हैं तो फादर का भी असहयोग हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी तक हमने 7th हाउस की बात की, 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की बात की। अब 7th हाउस का लॉर्ड भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और इसका भी अध्ययन हमें करना जरूरी है अगर हम 7th हाउस के बारे में जानना चाहें या फिर जीवन के 55वें वर्ष के बारे में जानना चाहें। तो यहाँ पर इस कुंडली में 7th लॉर्ड बनता है बृहस्पति और ये बृहस्पति आप देख पा रहे हैं कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है। और हमें अगर इस बृहस्पति की स्ट्रेंथ को अगर देखना हो तो हम देखेंगे बृहस्पति के प्रस्थार वर्ग में, तो ये रहा आपका बृहस्पति का प्रस्थार वर्ग और इस प्रस्थार वर्ग में हम कन्या राशि में जाएंगे तो ये रही आपकी कन्या राशि और ये रहे आपके बृहस्पति के यहाँ पर बिंदु। बृहस्पति को यहाँ 5 बिंदु मिले हुए हैं। 5 बिंदु यानी कि एवरेज से अधिक। इसका मतलब ये बृहस्पति इस कुंडली के अंदर बली अवस्था में है। बृहस्पति बली अवस्था में है, इसका मतलब इस बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब बृहस्पति को अगर हम देखें तो बृहस्पति कुंडली के अंदर 7वें घर और 10वें घर का अधिपति बना हुआ है। तो हमें जीवन के इस 55वें वर्ष में 7वें घर से संबंधित अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 7वें घर से हम क्या क्या देखते हैं? 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से
सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा इस वर्ष के दौरान, जीवन के 55वें वर्ष के दौरान। सातवां घर आपके मैरिटल लाइफ को दर्शाता है और आपके मैरिटल लाइफ के अंदर ये साल जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 7th लॉर्ड जो है बृहस्पति, वो यहाँ पर 5 बिंदु लिए हुए काफ़ी शक्तिशाली नज़र आ रहा है और ये बृहस्पति 7वें घर से जुड़े हुए अच्छे परिणाम हमें देगा। 7वें घर से हम बिजनेस पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो 55वां वर्ष बिजनेस में यदि आपके पास कोई पार्टनरशिप है तो उस पार्टनरशिप में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 7वां वर्ष, 7वां घर इंटरेक्शन के लिए भी हम देखते हैं। लोगों से संपर्क सूत्र को भी हम 7वें घर से देखते हैं और 7वें घर से हम व्यवसाय के अंदर आने वाले कस्टमर्स को भी देखते हैं। तो इस लिहाज से भी जो है ये 55वां वर्ष जो है आपके लिए अच्छा जाएगा। और ये बृहस्पति 10th हाउस का भी लॉर्ड है और 10th हाउस से हम करियर को देखते हैं, तो करियर में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 10वें घर से हम मान सम्मान को देखते हैं, प्रतिष्ठा को देखते हैं। तो इस जीवन के 55वें वर्ष में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अंदर भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 10वां घर अथॉरिटी की बात करता है। 10वां घर कार्य क्षमता की बात करता है। 10वां घर हमारे मान स्वाभिमान की बात करता है। तो 10वें घर से हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं उन चीजों से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति के कारकत्व से संबंध भी हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी अगर लोगों को दे रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। यदि आप किसी ज्ञान के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। यदि आप किसी आध्यात्मिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। यदि आप किसी सद प्रवृत्ति के कार्य करने जा रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि ये बृहस्पति जो कुंडली के 7वें घर का अधिपति है और 7वें घर से हम जीवन के 55वें वर्ष को देखते हैं और बृहस्पति यहाँ पर बली अवस्था में है। तो इस कारण से 7वें और 10वें घर से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति 7वें और 10वें घर की रूलरशिप लिए हुए है। तो इस प्रकार से हम 7वें घर के अधिपति के महत्व के आधार पर भी हम कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए किस प्रकार का जाएगा। हम 7वें घर का अध्ययन कर रहे हैं और जीवन के 55वें वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें 7वें घर के कारक ग्रह का भी ध्यान में रखना होगा कि कारक ग्रह किस प्रकार की पोजीशन दिए हुए। 7वें घर का कारक ग्रह होता है वीनस और ये वीनस यहाँ पर 9वें घर के अंदर कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि इस वीनस की स्ट्रेंथ कैसी है और वीनस की स्ट्रेंथ देखने के लिए हम वीनस के प्रस्तार वर्ग में जाएंगे और देखेंगे कि कुंभ राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस कुंभ राशि में वीनस को 3 बिंदु मिले और 3 बिंदु मिलने का अर्थ है कि ये वीनस अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। क्षमता से कम रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। तो वीनस इस कुंडली के अंदर 12वें घर का लॉर्ड बना हुआ है और ये 5वें घर का लॉर्ड बना हुआ है, यानी कि इन 12वें और 5वें घर की रूलरशिप लेने के कारण इन घरों से संबंधित हमें कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं या फिर इन घरों से संबंधित हमें कुछ कमतरताएं इस वर्ष के दौरान देखने को मिल सकती है। 5वें घर से हम संतान को देखते हैं, तो इस वर्ष के दौरान कुछ संतान से जुड़ी हुई परेशानियां आप देख सकते हैं। और 5वें घर से हम
नवनिर्मित को देखते हैं, 7वें घर से हम स्पोर्ट एक्टिविटी को देखते हैं, 5वें घर से हम लव अफेयर को देखते हैं, 5वें घर से हम किसी भी प्रकार की स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, 5वें घर से हम एजुकेशन को देखते हैं और 5वें घर से हम सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो इन संबंधित क्षेत्रों में हमको जो है कहीं न कहीं जो है कमतरताएं नज़र आती हुई दिख रही है इस जीवन के 55वें वर्ष के दौरान। और ये वीनस यहाँ पर 12वें घर का भी अधिपति बना हुआ है, तो 12वें घर से संबंधित भी हमें कुछ कमतरताएं देखने को मिलेंगी। 12वें घर से हम फॉरेन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, 12वें घर से हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, 12वें घर से हम खर्चों को देखते हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं इनके अंदर हमें कुछ न कुछ जो है कमतरताएं नज़र आएंगी। इन्वेस्टमेंट अगर आप करने का मूड रखते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में तकलीफ आ सकती है। आप यदि फॉरेन का वीज़ा चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष के दौरान परेशानी आ सकती है। और साथ ही साथ वीनस के कारकत्व, वीनस जिस चीज़ों को संबंध रखता है उनसे संबंधित कार्यों में हमें तकलीफ आ सकती है। वीनस यहाँ पर रिलेशनशिप का कारक है, तो रिलेशनशिप में जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस जो है धन संपत्ति का कारक है, तो धन संपत्ति से संबंधित कुछ हमें परिणाम नेगेटिव मिल सकते हैं। ये वीनस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिन जिन कारकत्वों को लेकर चलता है, उनसे संबंधित कुछ न कुछ हमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी इस जीवन के 55वें वर्ष के दौरान। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रहों के प्रभाव की। यदि 7वां घर किसी भी ग्रह के प्रभाव में आता है तो उसका भी असर हमें साफ साफ दिखाई देगा। जीवन के इस 55वें वर्ष में हम उस ग्रह के प्रभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। जैसे आप इस कुंडली के अंदर देखिए, ये जो शनि है वो अपनी 10वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर में इस बैठे हुए सन को देख रहा है। इसका मतलब 7वें घर पर शनि का प्रभाव आ गया, और शनि का प्रभाव आने का मतलब है इस 7वें घर में आपको एफर्ट डालने होंगे, आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तभी आपको इस जीवन के 55वें वर्ष में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपके जीवन में परेशानियां आनी निश्चित है। अब 7वें घर में एफर्ट लगाने का, मेहनत करने का, जिम्मेदारियां निभाने का, डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है? 7वें घर से हम मैरिटल लाइफ को देखते हैं, 7वें घर में हम रिलेशनशिप को देखते हैं, 7वें घर से हम इंटरेक्शन को देखते हैं, 7वें घर से हम कस्टमर्स को देखते हैं, 7वें घर से हम बिजनेस पार्टनर को देखते हैं। ये जो इनसे संबंधित काम है, आप मैरिटल लाइफ में जितने ज़्यादा जिम्मेदार रहेंगे आपके लिए ये वर्ष उतना अच्छा जाएगा। आप कस्टमर्स के लिए, आप अपने डेली के इंटरेक्शन में आप जितने ज़्यादा एफर्ट करोगे, जितना ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पेश आओगे, जितने ज़्यादा आप अनुशासित रहोगे, उतना ही आपको इस जीवन के 55वें वर्ष में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप जितनी ज़्यादा मेहनत पार्टनरशिप में करोगे, जितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करोगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, आपका बिजनेस भी उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो शनि का जो है यहाँ पर महत्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर पे बैठे हुए प्लैनेट को देख रहा है। तो इस प्रकार से हम दूसरे ग्रहों के प्रभाव को भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है देखकर समझ सकते हैं कि इसका जो है जीवन के 55वें वर्ष पर किस प्रकार का असर पड़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट की, जिसको हम हिट भी कहते हैं। और ये कुंडली के अंदर जो 90 डिग्री और 180 डिग्री की हिट होती है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालती है।
तो इस कुंडली के अंदर सैटर्न को हम मान लेते हैं कि ये 10वें घर में नहीं बैठकर ये कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है, और इसकी डिग्री हम मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री का है। तो कुंडली के चौथे घर में सैटर्न का 15 डिग्री का होना इस बात को दर्शाता है कि ये कुंडली के 7वें घर को 90 डिग्री की हिट दे रहा है। और 90 डिग्री की हिट देने का मतलब है कि 7वां घर पूरी तरह से जो है शनि की गिरफ्त में आ गया है और शनि इसको प्रभावित करने वाला है। यहाँ 7वें घर से संबंधित हमें नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, और हम यहाँ इस समय 7वें घर से जीवन के 55वें वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है, साफ है कि जब हम जीवन के 55वें वर्ष में आएंगे तो हमारे सामने कई प्रकार की जो है परेशानियां देखने को मिलेंगी, जो इस सैटर्न की वजह से हमें देखने को मिल रही है। 7वें घर से हम मैरिटल लाइफ को देखते हैं, तो मैरिटल लाइफ में हमें तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी, हमारे रिलेशनशिप में हमें तकलीफ़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 7वें घर से हम बिजनेस में पार्टनरशिप को देखते हैं, कस्टमर्स को देखते हैं, तो बिजनेस में भी हमें इसका नेगेटिव असर होते हुए देखना पड़ेगा। और सैटर्न जो है यहाँ पर डिले करवाएगा, 7वें घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं इसमें डिले करवाएगा, बंधन डालेगा, रुकावटें आएंगी और तमाम तरह की जो है परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। 7वां घर हमें एफर्ट भी करने को लगाएगा, हमें जिम्मेदारियों का भी जो है निर्वहन करना पड़ेगा, और इन एफर्ट लगाने के बावजूद, संघर्ष करने के बावजूद हमें वो चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं हमसे दूर होती हुई दिखाई देंगी। कहने का मतलब ये है कि सैटर्न की इस 90 डिग्री की एस्पेक्ट से 7वें घर से संबंधित चीज़ें हमें जो है काफ़ी दुविधाओं के साथ में, संघर्ष के साथ में ही मिल पाएगी, यदि वो मिलेंगी तो इस प्रकार से हम एक सैटर्न की एस्पेक्ट से हम 55वें वर्ष को अगर अध्ययन करें तो हमें इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। सैटर्न इस बर्थ चार्ट में 8वें घर और 9वें घर को रूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न की हिट जब 7वें घर पे आएगी तो 7वें घर से जो नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं जो है 8वें घर और 9वें घर के द्वारा ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगी। 8वें घर और 9वें घर के जितने भी कारकत्व आते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उनके द्वारा हमें 7वें घर से संबंधित कार्य करने में तकलीफ आएंगी। जैसे 8वें घर से हम इन लॉज को देखते हैं और 7वें घर से हम रिलेशनशिप को देखते हैं, मैरिटल लाइफ को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ में जो मैरिटल लाइफ है उसके अंदर जो इंटरफेरेंस आएगा वो इन लॉज का होगा, इन लॉज के इंटरफेरेंस के कारण आपकी मैरिटल लाइफ जो है यहाँ डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। इसी तरह से हम 9वें घर की बात करें तो 9वें घर से हम फादर को देखते हैं। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि आपके फादर के अनावश्यक हस्तक्षेप की वजह से जो है आपकी मैरिटल लाइफ यहाँ प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर शनि जिन घरों को लेके चल रहा है उन घरों के कारण भी हमें तकलीफ मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रही 90 डिग्री की हिट। इसी तरह से आप 180 डिग्री की हिट को भी देख सकते हैं। ये तो ही नेगेटिव एस्पेक्ट। यदि आपको इस वेस्टर्न एस्पेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और आप इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मेरा कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है। उन वीडियोस को आप अगर देखते हैं तो आपका ये वेस्टर्न एस्पेक्ट से संबंधित 90 डिग्री 180 डिग्री के हिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कुंडली के सबसे नकारात्मक योग या ग्रह योग के नाम से। आप उसे देखकर इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अभी तक हमने नकारात्मक योग के बारे में बात की।
अब हम थोड़े एक शुभ योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो सैटर्न है ये कुंडली के 10वें घर में ना बैठकर कुंडली के तीसरे घर में बैठता है और इसकी डिग्री हम मान लेते हैं कि ये 15 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शनि इस सन को भी 120 डिग्री की जो है एस्पेक्ट यहाँ पर दे रहा है और इस 7वें घर को भी 120 डिग्री की एस्पेक्ट दे रहा है। तो 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये कुंडली का सबसे शुभ योग होता है और इसको हम कुंडली में ट्राइन कहते हैं या नवपंचम योग भी इसे हम कह सकते हैं। और ये कुंडली का सबसे शुभ योग होने के कारण ये यहाँ पर 7वें घर को काफी फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। कुंडली में शनि यहाँ पर 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है, तो 8वें घर से संबंधित यहाँ पर हमें काफी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं 7वें घर की। 7वें घर से हम जीवन के 55वें वर्ष को देख रहे हैं और 7वें घर से हम मैरिटल लाइफ को देखते हैं। तो ये शनि की जब 120 डिग्री की एस्पेक्ट यहाँ पर आएगी तो इसका मतलब ये है कि 8वें घर से संबंधित हमें सहयोग मिलेगा और 8वें घर से हम इन लॉज को देखते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आपको इस 55वें वर्ष के दौरान मैरिटल लाइफ के अंदर आपके इन लॉज का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो कोई प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आपको इन लॉज के द्वारा देखने को मिलेगा। और हम 10वें घर 9वें घर की बात करें तो शनि या 9वें घर को रिप्रेजेंट करता है और 9वें घर से हम फादर को देखते हैं। तो यहाँ पर फादर का भी सहयोग हमें मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप में को डेवलप करने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 9वें घर से हम एक्सटेंशन को भी देखते हैं, तो 9वें घर से संबंधित कार्यों के अंदर हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। 9वें घर से हम बिजनेस को देखते हैं, 9वें घर से हम कस्टमर्स को देखते हैं, 9वें घर से हम पार्टनरशिप को देखते हैं। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के अंदर भी इस साल में हमें बेहतर फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शनि कि 120 डिग्री की एस्पेक्ट अगर हो तो हमें जो है यहाँ पर शनि से जुड़े हुए घरों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के कारकत्व से हमें यहाँ सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पर लंबी परियोजनाओं पर कार्य करने की क्षमता देता है, हमें ऊर्जा देता है। यदि हम किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वो हमें काफ़ी सफलताएं देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर 7वें घर को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से 7वें घर से हम जीवन के 55वें वर्ष को समझ सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हमने तरह तरह से जो है 7वें घर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा और इस 55वें वर्ष में किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है इसके बारे में हमने जाना और समझा। यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 7वें घर से हम जब जीवन के 55वें वर्ष को हमने देखा तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 7वें घर की स्थिति कैसी है, 7वें घर में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। उसके बाद हमने 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देखा जो कि सूर्य है। सूर्य की स्थिति के आधार पर हमने आकलन किया कि सूर्य कितना बली है और वो बली होने के बाद किन किन घरों को रूल कर रहा है और उन घरों का जो है 7वें घर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, और उसके आधार पर हमने जीवन के 55वें वर्ष को समझा। इसके बाद हमें 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति को जाना और समझा कि इसका प्रभाव जीवन के 55वें वर्ष पर किस प्रकार से पड़ेगा। उसके बाद हमने 7वें घर के कारक ग्रह वीनस को देखा कि इसका 55वें वर्ष पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और फिर फाइनली हमने अन्य ग्रहों के प्रभाव को देखा कि शनि यहाँ पर 7वें घर पर 10वीं दृष्टि दे रहा है। तो इस 10वीं दृष्टि का आकलन हम 55वें वर्ष में किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर हमने कुछ काल्पनिक दृष्टि से जो है
सैटर्न को चौथे घर के अंदर 90 डिग्री की हिट का आकलन किया और फिर इसी प्रकार से एक 120 डिग्री की एस्पेक्ट को भी हमने जांचा परखा और समझा कि किस प्रकार से इस एस्पेक्ट का असर इस 7th हाउस पर पड़ सकता है। और जब 7th हाउस के ऊपर असर पड़ेगा तो जीवन के 55वें वर्ष पर भी हमें असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हम इसका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका आकलन कर सकते हैं, ये हमने डिटेल के साथ में जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।